नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। सवाल है, इतिहास का सबसे महान, सबसे अच्छा व्यक्ति आखिर है कौन? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से लोग सोचते आए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हमें इतिहास के किसी एक सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को चुनना हो तो वो कौन होगा? ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल और कई परतों वाला है। तो इतने बड़े सवाल को हम कैसे समझें? देखिए, किसी एक नाम पर पहुंचने के बजाय हम इसे कुछ अलग अलग एंगल से देखेंगे। हम महानता को उसके असर से मापेंगे, नैतिक हिम्मत के पैमाने पर देखेंगे और यहाँ तक कि एक बहुत ही निजी चीज यानी खुशी से भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उन हस्तियों की बात करते हैं जिनका प्रभाव समय के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि और भी गहरा होता चला गया, जिन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि दुनियावी मामलों पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। इस नजरिए से देखें तो पैगंबर मोहम्मद का नाम अक्सर सबसे ऊपर आता है। कई इतिहासकारों और करोड़ों अनुयायियों के लिए वही इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और ऐसा क्यों? देखिए, इतिहासकार माइकल एच हार्ट अपनी बहुत मशहूर किताब द 100 में उन्हें पहले नंबर पर रखते ही इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक और दुनियावी दोनों ही दुनिया में एक जबरदस्त और कामयाब नेतृत्व दिया। इसी कड़ी में अगला नाम है ईसा मसीह का, जिन्हें दुनिया भर के अरबों ईसाई ईश्वर का पुत्र मानते हैं। उनकी प्रेम, क्षमा और करुणा की शिक्षाओं ने सच पूछिए तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। फिर बात करते हैं गौतम बुद्ध की, जिन्होंने दुनिया को मन की शांति और करुणा का एक नया रास्ता दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। और हाँ, हिंदू परंपरा में भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे व्यक्तित्व हैं जो पीढ़ियों से कर्तव्य, धर्म और न्याय के सबसे बड़े आदर्श माने जाते रहे हैं। तो ये तो हुई प्रभाव की बात, लेकिन क्या महानता को मापने का सिर्फ यही एक तरीका है? चलिए एक और एंगल देखते हैं। अब हम अपना फोकस थोड़ा बदलते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने उसूलों और अपनी हिम्मत के दम पर समाज में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया। और इस लिस्ट में दो नाम हमेशा एक साथ लिए जाते हैं, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कमाल की बात यह है कि दोनों ने दुनिया को यह दिखाया कि सबसे बड़े बदलाव भी बिना हथियार उठाए सिर्फ सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर लाए जा सकते हैं। फिर एक नाम आता है नेल्सन मंडेला का। सोचिए जरा, सालों तक जेल में रहने के बाद बाहर आकर बदले की नहीं बल्कि माफी और सुलह की बात करना, ये अपने आप में हिम्मत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मदर टेरेसा, उनका तो पूरा जीवन ही सेवा का दूसरा नाम बन गया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि करुणा का असल मतलब क्या होता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। और हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया और अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के हक के लिए लड़ते रहे जिन्हें समाज में पीछे छोड़ दिया गया था। अब इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि महानता के रास्ते कितने अलग अलग हो सकते हैं, है ना? कोई अहिंसा से बदलाव लाता है, तो कोई सुलह से, कोई करुणा से, तो कोई सामाजिक न्याय से। हर रास्ता अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी बात की वो बाहरी दुनिया पर पड़े असर के बारे में थी, लेकिन क्या हो अगर महानता का पैमाना कुछ और हो, कुछ बहुत ही पर्सनल? चलिए एक बिल्कुल ही अलग एंगल से सोचते हैं। आजकल विज्ञान भी ये मानने लगा है कि खुशी कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे हम ध्यान जैसी मानसिक प्रैक्टिस के जरिए सीख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और इस सोच का जीता जागता सबूत है मैथ्यू रिकार्ड। ये एक बौद्ध भिक्षु हैं और जब वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग की जांच की तो उन्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान का खिताब दिया। सोचिए, महानता का ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल है ना? तो हमने 3 अलग अलग पैमाने देखे, ऐतिहासिक असर, नैतिक हिम्मत और अंदर की खुशी। अब सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर क्या नतीजा निकलता है? हम घूम फिरकर वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ गए हैं, आखिर इतिहास का सबसे अच्छा, सबसे महान व्यक्ति है कौन? और सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की परिभाषा इस बात पर टिकी है कि हम किन गुणों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जैसा कि हमने पूरी चर्चा में देखा, अगर हम आध्यात्मिक लीडरशिप को सबसे ऊपर रखते हैं तो जवाब कुछ और होगा। अगर हमारी प्राथमिकता नैतिक साहस है तो लिस्ट बदल जाएगी।
और अगर हम मन की शांति को ही असली महानता मानते हैं तो कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। लेकिन शायद सबसे गहरा जवाब इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही छिपा है। कुछ दर्शन ये सिखाते हैं कि सबसे अच्छा व्यक्ति कोई ऐतिहासिक हस्ती नहीं बल्कि वो हर इंसान है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा है, जो बुरे विचारों और बुरे कामों से आज़ाद जिंदगी जीने की कोशिश करता है। तो इस पड़ताल को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ इंसान की परिभाषा क्या है? वो कौन से गुण हैं जो किसी को सच में महान बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार।